हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एनेस्थेटिस्ट नोटिस दैट द सोडा लाइम इज एग्जॉस्टेड एंड रिक्वेस्ट फॉर इट टू बी चेंज्ड। इफ द इंडिकेटर यूज्ड इज फिनोप्थैलिन, व्हाट वुड बी द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड। सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ इंडिकेटर दिया गया एनेस्थीसिया मशीन में सोडा लाइम का, वो है फिनोप्थैलिन। अगर इसका यह एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि फिनोप्थैलिन का नॉर्मली कलर क्या होता है और एग्जॉस्ट होने के बाद क्या चेंज हो जाता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए पिंक टू व्हाइट, ऑप्शन बी पर्पल टू व्हाइट, ऑप्शन सी व्हाइट टू पिंक, ऑप्शन डी व्हाइट टू पर्पल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी व्हाइट टू पिंक। आप यहाँ देख सकते हैं यह जो है वो सोडा लाइम है एनेस्थीसिया मशीन के अंदर। अगर फिनोप्थैलिन है इंडिकेटर, तो अगर व्हाइट टू पिंक हो गया, पिंक कलर हो गया, मतलब यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। क्वेश्चन में हमने बात की थी फिनोप्थैलिन के कलर की। इसके अलावा जो भी दूसरे कलर्स होते हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा इथाइल वॉलेट, जो कि सबसे मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है। जब यह फ्रेश होता है तो इसका कलर होता है व्हाइट, और जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो यह पर्पल में चेंज हो जाता है। फिनोप्थैलिन जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है, यह फ्रेश होता है तो व्हाइट कलर का होता है और एग्जॉस्ट होने के बाद पिंक कलर हो जाता है। इसके बाद आता है क्लेटन येलो, यह फ्रेश रेड कलर का होता है और एग्जॉस्ट होने के बाद येलो कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है इथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, फ्रेश होता है तब, और एग्जॉस्ट होने के बाद येलो कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ राइट यूज्ड फॉर स्नैक बाइट। स्नैक बाइट के अंदर जो राइट को यूज में लेते हैं उसके अंदर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन ए रीएश्योर, ऑप्शन बी गो टू हॉस्पिटल, ऑप्शन सी इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन डी इंसिजन एंड सक्शन ऑफ वुंड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इंसिजन एंड सक्शन ऑफ वुंड। आइए अब देखते हैं इस राइट का पूरा मतलब क्या है। जब भी स्नैक बाइट का कोई कंडीशन है तो वहां पर डू इट और डोंट इस टेबल के थ्रू देखेंगे। राइट का मतलब देखेंगे, आर मीन्स रीअश्योरेंस, आई मीन्स इमोबिलाइजेशन, जीएच मीन्स गेट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, और टी का मतलब होता है टेलिंग द डॉक्टर अबाउट इमरजेंसी ऑफ सिम्टम्स। इसी के साथ ही हमें स्नैक बाइट के केस में क्या नहीं करना चाहिए, टाइट टॉर्निकेट यह नहीं बांधना चाहिए। इसी के साथ ही इंसिजन या सक्शन ऑफ वुंड भी नहीं करना है। वॉशिंग द वुंड या फिर इलेक्ट्रो क्रायोथेरेपी भी यूज में नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड rheumatic fever is admitted to the pediatric unit. When obtaining the child's history, the nurse consider which information to be the most important. एक पेशेंट है जो कि सस्पेक्टेड है र्यूमेटिक फीवर के लिए, यह पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर एडमिट किया जाता है। जब हम उस चाइल्ड का हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मोस्ट कंसिडर किया जाएगा र्यूमेटिक फीवर के लिए। ऑप्शन ए, a fever that started 3 days ago, option B lack of interest in food, option C a recent episode of pharyngitis, option D vomiting for 2 years. करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर a recent episode of pharyngitis. फेरेंजाइटिस के अंदर क्या होता है कि कोई भी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है जैसे कि फेरेंजाइटिस, तो वहां पर इटियोलॉजिकल प्रीकर्सर रहता है वो एक्यूट रूमेटिक फीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रेस्ट प्रोसीजर रिमूव्स द एंटायर ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी कंटेंट बट प्रिजर्व द पेक्टोरल मसल। कौन सा ऐसा ब्रेस्ट प्रोसीजर है जिसके अंदर की एंटायर ब्रेस्ट और एक्सिलरी कंटेंट को रिमूव करते हैं बट पेक्टोरल मसल्स जो होती है उससे प्रिजर्व करके रखते हैं। ऑप्शन ए वेज रिसेक्शन, ऑप्शन बी लंपेक्टोमी, ऑप्शन सी रेडिकल मास्टेक्टोमी, ऑप्शन डी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। इसके अंदर जो होती है वो पेक्टोरल मसल्स का पार्ट जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है। बात करते हैं हम वेज रिसेक्शन की। वेज रिसेक्शन मेनली लंग्स के लिए करते हैं। जब भी लंग कैंसर का कंडीशन रहता है तो वहां पर लंग्स का वेज शेप्ड पार्ट जो होता है उसे रिमूव किया जाता है। लंपेक्टोमी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रिमूवल ऑफ लंप। इसके बाद आता है रेडिकल मास्टेक्टोमी। रेडिकल मास्टेक्टोमी जो होते हैं उसके अंदर ब्रेस्ट, लिम्फ नोड और मसल सबको ही रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द चाइल्ड इंजेस्ट पॉइजन व्हाट शुड द पेरेंट्स डू फर्स्ट। अगर किसी चाइल्ड ने पॉइजन इंजेस्ट कर दिया है, इसी कंडीशन के अंदर पेरेंट्स को सबसे फर्स्ट क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एपिकेक सिरप, ऑप्शन बी प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड, ऑप्शन सी कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ऑप्शन डी पनिश द चाइल्ड फॉर बीइंग बैड।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। सबसे फर्स्ट यहाँ पर पॉइजन कंट्रोल सेंटर में कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा, तो वो फिर पेरेंट्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट अप्रोच फॉर द स्क्रब नर्स टू टेक व्हेन पासिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को पास करते वक्त स्क्रब नर्स की सबसे करेक्ट अप्रोच नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी है? ऑप्शन ए, प्लेस द हैंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट इनटू द सर्जन हैंड। ऑप्शन बी, प्लेस द डिस्टल एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू द सर्जन हैंड। ऑप्शन सी, move the instrument so that it is directly in reach of the surgeon. Option D, place the handle of the instrument into the surgeon's hand and facing away from them. इन सब में से राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्लेस द डिस्टल एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू द सर्जन हैंड। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, आर्टरी, फॉरसेप वगैरह, तो उसका जो डिस्टल एंड होगा वो हमें सर्जन के हैंड में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज 3rd degree burns of the hands, face and chest. Which nursing diagnosis takes priority? एक चाइल्ड है हमारे पास जिसे कि 3rd डिग्री बर्न है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है हैंड्स, फेस और चेस्ट का। इनका जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा उसके अंदर प्रायोरिटी आप सबसे फर्स्ट किसे देंगे? ऑप्शन से, ऑप्शन ए, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा। ऑप्शन बी, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस। ऑप्शन सी, impaired urinary elimination related to fluid loss. ऑप्शन डी, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू एपिडर्मल डिसरप्शन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा। सबसे फर्स्ट हमें जब 3rd डिग्री बर्न दिया गया, इन्वॉल्वमेंट है चेस्ट, फेस और हैंड्स का, तो हमारा इनिशियल फोकस होगा असेसिंग एंड मैनेजिंग एन इफेक्टिव एयरवे। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। Next question is, a child with meningococcal meningitis has just been admitted to the pediatric unit. Which nursing intervention has the highest priority? एक चाइल्ड है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाला, वो जस्ट पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर एडमिट हुआ है। कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जिससे कि आप हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे? ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूटिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ऑप्शन बी, डेवलपमेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड स्पीड्स। ऑप्शन सी, obtaining history information from parents. ऑप्शन डी, orienting the parents to the pediatric unit. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूटिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। हमें यहाँ पर डिजीज कंडीशन दी गई है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, जो कि रेयर बट एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस से होती है। जब भी अगर ऐसा कोई पेशेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिट होता है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है इंस्टीट्यूट द ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस एंड बैरियर नर्सिंग आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। Next question is, a client who had an application of a left arm cast complains of pain at the wrist when the arm is passively moved. The nurse should take which action first? एक क्लाइंट है जिसे कि लेफ्ट आर्म कास्ट जो है वो एप्लीकेशन किया गया है, उसका कंप्लेन है पेन का एट द रिस्ट जब वो आर्म को पैसिवली मूव करता है तब। तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स का सबसे फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एलिवेट द आर्म। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। ऑप्शन सी, मेडिकेट विथ एन एडिशनल डोज ऑफ पेन किलर्स। ऑप्शन डी, चेक फॉर पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट आर्म। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, चेक फॉर पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट आर्म। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा असेसमेंट का, जिसके अंदर की हम चेक करेंगे पैरेस्थीसिया और पैरालिसिस का कंडीशन, क्योंकि लेफ्ट आर्म कास्ट अप्लाई किया गया तो हो सकता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो, तो इसलिए हम सबसे फर्स्ट असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट से हमको इंफॉर्मेशन या जो हमारा प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्सीपिटल लोब कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेंसरी एरिया। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है उसके अंदर प्राइमरी सेंसरी एरिया कौन सा होता है? ऑप्शन ए, विजुअल। ऑप्शन बी, टेस्ट। ऑप्शन सी, ऑडिटरी। ऑप्शन डी, ऑल्फैक्टरी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, विजुअल। ऑक्सीपिटल के अंदर विजुअल प्राइमरी सेंसरी एरिया है। Next question is, the nurse is monitoring the function of a client's chest tube drainage system and notes that the fluid in the water cell chamber is below the 2 centimeter mark. Which interpretation should the nurse make? एक नर्स है जो कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को मॉनिटर कर रही है, तब वहां पर जो वाटर सेल चैम्बर के अंदर वाटर का लेवल होता है वो 2 सेंटीमीटर कम देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या इंटरप्रिटेशन नर्स बनाएगी? ऑप्शन ए, देयर इज अ लीक इन द सिस्टम। Option B, suction should be added in the drainage system.
Option C, the client has a pneumothorax. Option D, water should be added in the chamber. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, वाटर शुड बी एडेड इन द चैम्बर। जो भी हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके अंदर एक मार्क तक आपको पानी फिल करके रखना होता है। अगर पानी का लेवल उससे कम हो तो हमें उसको और ऐड करना होगा ताकि हम एयर की एंट्री को प्रिवेंट कर सके।